हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं बॉन्ड फ्री कॉलेजेस के बारे में। तो गाइस बहुत दिन से मेरे पास स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि भैया आप एक डिटेल्ड में वीडियो बनाइए इसके अंदर और एक एक करके सारे पॉइंट्स वगैरह समझाइए। तो गाइज आपको जैसे कि पता है, मैं जितनी भी काउंसलिंग की वीडियोस बनाता हूँ उसके अंदर मैं प्रॉपर एक एक पॉइंट समझाता हूँ। स्टूडेंट्स को वो चीज़ें जो हैं वो अच्छी भी लगती है और मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। ये फ्रॉड काउंसलिंग वगैरह इन चक्करों से दूर रहो और कुछ नहीं करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल @beingdoctor ज्वाइन करना है, मेरे बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करके रखना है और वहाँ से आपको आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड वाले कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से इंडिया के, 24/7 जो डाउट्स होंगे आपके वो मेरी टीम सॉल्व कर देगी आपके। और काउंसलिंग पीडीएफ्स होगी, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, इंपॉर्टेंट वीडियोस होगी जितनी भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, वो सब आपको मिल जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर आप मुझसे बात भी कर सकते हो आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड वाले कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। ये कोर्स जो है वो BMS, BHMS, BUMS, BSMS और BVSC इन 5 कोर्सेज के लिए है, आयुष और वेटनरी दोनों के लिए। तो गाइज मैं एक ही चीज़ कहूँगा, लाइफ के साथ रिस्क मत लीजिए, VIP मेंबरशिप लीजिए। फिर उसके बाद में और अगर आपको कोई और भी डाउट्स रहते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर के रिगार्डिंग तो आप हमारी वेबसाइट beingvaidya.com को भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको फुल काउंसलिंग अपडेट्स मिलेगी आयुष कोर्सेज के बारे में जैसे कि BMS, BHMS, BUMS और BSMS और वेटनरी कोर्सेज के बारे में जैसे कि BVSC। तो स्टेट की और सेंट्रल की दोनों की जानकारियाँ मिलेंगी आपको हमारे आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड के अंदर। तो गाइज मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा आपका। तो सबसे पहली बात आती है बॉन्ड फ्री कॉलेजेस क्या होता है। तो सबसे पहली बात होती है बॉन्ड का मतलब क्या होता है। बॉन्ड का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ते हो तो आपको उसका खामियाजा या आपको उसका नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है वो पहली चीज़ आपको ये समझनी चाहिए। फिर उसके बाद में मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, बहुत सारे काउंसलर्स वगैरह, यूट्यूबर्स वगैरह इसके बारे में वीडियो बनाते हैं कि बॉन्ड फ्री कॉलेजेस बताते हैं वो बहुत सारे, लेकिन जब बच्चा एडमिशन ले लेता है उसके बाद में वहाँ पर उसको कुछ और ही सिनेरियो देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को मैं पूरे क्लियरिटी के साथ आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या होता है, क्या सीन होता है बॉन्ड फ्री का मतलब। तो जो बॉन्ड सिस्टम होता है, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी बॉन्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो ये जो बॉन्ड सिस्टम होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है स्टैम्प पेपर बॉन्ड। स्टैम्प पेपर बॉन्ड का मतलब आप समझ गए होंगे, जो स्टैम्प पेपर आता है, जो कोर्ट का पेपर आता है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर इतने रुपए का बॉन्ड है। और दूसरा होता है कॉलेज फीस बॉन्ड। कॉलेज फीस बॉन्ड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो कॉलेज की फीस होती है जितने भी साल की, जैसे कि 4-4.5 साल की फीस है वो आपको भरनी पड़ेगी कॉलेजेस की। तो ये जो बॉन्ड है ये ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है किन किन के अंदर, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी इसका यूज़ होता है। और ये जो स्टैम्प पेपर बॉन्ड जो होता है ना, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर यूज़ होता है। अब मैं एक एक करके पहले आपको चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको EEEC की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, ये EEEC की वेबसाइट है, इसके ऊपर मुझे UG काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करना है। आप किस तरीके से पता लगा सकते हो कि कौन से कॉलेज के अंदर बॉन्ड है, कौन से कॉलेज के अंदर बॉन्ड नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, आपको टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर ऑल सिलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको क्या डालना है, ऑल डालना है। प्रोग्राम के अंदर आपको डालना है BMS, फिर सबमिट कर देना है। इसी तरीके से आपको BHMS, BUMS सारी चीज़ों के लिए करना है। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख लो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है गुवाहाटी आसाम का, जो कॉलेज है गवर्नमेंट वाला, उसके अंदर बॉन्ड है। फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर वाला कॉलेज है उसके अंदर भी बॉन्ड है। फिर अगर आप यहाँ पे नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पर कुछ कॉलेजेस के अंदर बॉन्ड नहीं दिखा रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिखा रहा है तो बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे महाराष्ट्र की कुछ कॉलेजेस के अंदर बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर देखो, आप देखो महाराष्ट्र की कुछ कॉलेजेस के अंदर, बहुत सारी कॉलेजेस जो है महाराष्ट्र की, उसके एक के अंदर भी बॉन्ड नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, महाराष्ट्र की कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेते हैं। अब उनको बाद में पता लगता है कि इन कॉलेजेस के अंदर भी बॉन्ड है, लेकिन वो जो स्टैम्प पेपर वाला बॉन्ड था वो नहीं था, यहाँ पर दूसरे टाइप का बॉन्ड था। कौन सा वाला, कॉलेज फीस वाला बॉन्ड था। देखो मैं आपको किसी एक कॉलेज का बॉन्ड भी दिखा देता हूँ खोलकर, किस टाइप का बॉन्ड होता है, किस टाइप के बॉन्ड की मैं बात कर रहा था।
तो यहाँ पर आप देख लो, ये गुवाहाटी आसाम का बॉन्ड है, इस टाइप से ये बॉन्ड रहता है। ये आपको काउंसलिंग के टाइम पर भरना होता है बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर। जैसे कि BHU होगा, BHU के अंदर जो है बॉन्ड वो 3 लाख रुपए का बॉन्ड है। NIE जयपुर के अंदर बॉन्ड नहीं है गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अब भैया ये तो आपने बहुत अलग बात बता दी कि वहाँ पर नॉट बॉन्ड अवेलेबल लिखा हुआ है, और आपने कहा है कि वहाँ पर भी बॉन्ड है एक तरीके से, लेकिन वहाँ पर बॉन्ड बताया हुआ नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जब कभी भी एडमिशन लेने जाते हो कॉलेजेस के अंदर, तो कॉलेजेस वालों को पूछने का कि अगर मैं एडमिशन कैंसिल करवाऊँ अगले साल तो यहाँ पर किसी टाइप का बॉन्ड है क्या। तो कॉलेज वाले यही बोल देते हैं साफ साफ कि यहाँ पर जो कॉलेज फीस जो है ना वो आपको भरनी पड़ेगी 4 साल की। अब गाइज यहाँ पे बात आ जाती है प्राइवेट कॉलेजेस की। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ऐसे पूछते हैं कि भैया प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर बॉन्ड होता है क्या। तो ऑलमोस्ट जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस होती है, ऑलमोस्ट 100% प्राइवेट कॉलेजेस होती है, उन सब के अंदर बॉन्ड सिस्टम होता है। अब आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए फीस होती है प्राइवेट की। और आपने देखा होगा जो प्राइवेट कॉलेजेस होती है वो पहले ही आपसे चेक ले लेती है, पहले ही आपसे 4 साल के चेक ले लिए जाते हैं। तो आपको जो बॉन्ड है वो आपको 4 साल का भरना होता है। जितने भी प्रोफेशनल ईयर आपके बचे हुए हैं उतने टाइम का आपको बॉन्ड भरना होता है। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होती है ना उसके अंदर फीस जो होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप कुछ स्टेट्स में जाओगे, जैसे कि गुजरात वगैरह में, तो गुजरात हो गया, UP हो गया, इन स्टेट्स में तो क्या है फीस कम है गवर्नमेंट की। लेकिन आप अदर स्टेट्स में जाओगे जैसे कि उत्तराखंड हो गया, राजस्थान में DRSSU ले लो, आप MP ले लो, इन स्टेट्स की जो कॉलेज फीस है ना वो 1 लाख रुपए तक है गवर्नमेंट की, BMS की। तो ये जो चीज़ है वो देखनी पड़ती है आपको। और महाराष्ट्र के अंदर भी आप गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड की देखोगे तो 40 से 50 या 60 हज़ार तक रुपए आपको फीस देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात क्या हो जाती है कि जैसे कि आपने देखा था महाराष्ट्र के कॉलेजेस के अंदर बॉन्ड वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं आपसे कॉलेज फीस भरवाई जाती है 4 साल की। जितने साल भी आपके बचे हुए हैं उतने साल की आपसे कॉलेज फीस भराई जाती है। और ये जो कॉलेज फीस होती है ये पूरी कॉलेज में जमा होती है, उसकी आपको प्रॉपर फीस रिसिप्ट मिलती है। और फीस रिसिप्ट मिलने के बाद में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो वापस मिलते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, जो UP के कॉलेजेस हैं वहाँ पर बॉन्ड सिस्टम नहीं है, दोनों टाइप का ही वहाँ पर बॉन्ड सिस्टम नहीं है। क्योंकि पहले ही UP के कॉलेजेस की फ़ीस कितनी है, 10-15 हज़ार रुपये पूरी फीस है कॉलेज की। तो वहाँ पर इस टाइप का कोई सा भी बॉन्ड नहीं है, ना ही तो वहाँ पर कोई बॉन्ड सिस्टम है स्टैम्प वाला, ना ही वहाँ पर कॉलेज फीस वाला बॉन्ड सिस्टम है। लेकिन जहाँ तक है मुझे ऐसा लगता है जो गुरु गोरखनाथ आयुर्वेद यूनिवर्सिटी नई बनी है वो जल्दी ही इस बॉन्ड सिस्टम को ले आएगी। और इसमें भी अगर मैं बात करूँ मोटा तो इसमें जो स्टैम्प पेपर वाला बॉन्ड है ये भी जल्दी UP आयुष काउंसलिंग के अंदर आपको जल्दी से देखने को मिलेगा। क्योंकि इस साल तो ये जो यूनिवर्सिटी है गुरु गोरखनाथ आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ये फॉर्म हुई है, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये कुछ टाइम के अंदर बॉन्ड सिस्टम ले आएगी। तो गाइज एक चीज़ जो है वो अब मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करना चाहते हैं वो उनका मर्जी है, मतलब उनको तैयारी करनी है कि नहीं करनी। लेकिन कभी आपको इस चीज़ से नहीं घबराना है कि बॉन्ड सिस्टम है तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होता गाइस। प्राइवेट कॉलेजेस का तो मैंने आपको बता ही दिया, इतने पैसे आपको भरने पड़ते हैं, वहाँ पर आपके पास कोई अदर ऑप्शन है नहीं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस कम रहती है। तो अगर बॉन्ड सिस्टम भी रहेगा ना तो 2 से 3 लाख रुपए से ज़्यादा का बॉन्ड नहीं रहेगा अगर बॉन्ड सिस्टम भी हुआ। और मोटी बात मैंने आपको समझाई दी, कौन से स्टेट्स के अंदर बॉन्ड रहता है, कौन से स्टेट्स के अंदर बॉन्ड नहीं रहता है। तो कभी भी आप जो ये EEEC की काउंसलिंग की जो ये वेबसाइट है उस पर जब कभी भी आप ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन देखते हो तो कभी भी आपको ये नहीं समझ लेना है कि जहाँ पर नो स्टेटस लिखा हुआ है बॉन्ड का तो इसका मतलब वहाँ पर बॉन्ड नहीं है, नोट स्टेटस या नॉट अवेलेबल, तो वहाँ पर बॉन्ड नहीं है। वहाँ पर बॉन्ड है, लेकिन कौन सा वाला बॉन्ड है, कॉलेज फीस वाला बॉन्ड है गाइज। ये चीज़ जो है गाइज वो किसी को भी पता नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बताई है। आई होप गाइज ये सारी बातें आपके क्लियर हो गई होंगी। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। आप आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड वाले कोर्स के अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो इन चीज़ों की रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप मुझसे बात करके सारी बातों को क्लियर कर सकते हो गाइज। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में जो भी आयुष काउंसलिंग करवा रहे हैं। और गाइज अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।